हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज काफी लंबे वक्त के बाद आपसे हम कहें कि वीडियो के माध्यम से रूबरू होने वाले हैं और कुछ यहाँ पे हम कहें कि आपको फैक्ट बताने वाले हैं कि पिछले दिनों कुछ घटनाएं घटित हुई आपके बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर। उन पे आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं और ये बातें शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इस वर्तमान के बाद आप भविष्य में सजग रहिए। मीन्स मैं आपको बताने वाला हूं कि किन चीजों पे मैं बात करने वाला हूं, इससे आप क्या सीख लेने वाले हैं और आगे आपको क्या सावधानियां बरतनी है। और ये हम कहें कि जो आपका पिछले दिन घटनाएं घटित हुई कि एनटीए ने जो इस बार का एंट्रेंस एग्जाम कराया उसमें कुछ समस्याएं आई। उन समस्याओं के बाद हम कहें कि एक ट्रेंड चलाया गया कि बाइकॉट एनटीए कैंसिल बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम। उस समय मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों से एक चीज क्लियर किया था, समस्याएं आती हैं उनका समाधान निकालना चाहिए, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। मैंने एकदम खुले तौर पे बात बोली और उसके बाद उस वीडियो में विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स भर भर के गालियां दिए। वो उनका प्रेम था। भर भर के धमकियां दी कि चैनल बंद करा दिया जाएगा, कि आप दुकान खोल के बैठे हैं यूट्यूब पे। मतलब अनेक प्रकार से जिसको जो समझ में आया वो अपने तरफ से उन्होंने बातें कही। खैर, वो उनका गुस्सा था, उनका फ्रस्ट्रेशन था, उन्होंने निकाला। और ये कहें कि उनका मेरे प्रति प्रेम भी मैं कह सकता हूं। हम तो काशी के वासी हैं, महादेव के भक्त हैं और महादेव तो विष को भी अमृत समझ के पी जाते हैं। तो फिर उन्हीं के भक्त हम भी हैं, तो आपकी गालियां भी हमारे लिए आशीर्वाद ही हैं। परंतु आपको ये समझना जरूरी है कि बातें जो मैंने बोली कोई ऐसी बात नहीं बोली कि जो वास्तविकता से परे हो। आप गुस्सा करिए, वो गुस्सा करना आपका काम है, लेकिन वास्तविकता से भी आपको रूबरू होना पड़ेगा। ये चीजें हम कहें कि केवल ऐसी बातें बोली जाए जो आपको पसंद आए, वो मेरे से नहीं होता है। मीन्स उस समय लोगों को सबसे ज्यादा यही पसंद आ रहा था कि बाइकॉट एनटीए कैंसिल बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम। ये सुनने में अच्छी चीजें थी, लोगों को हम कहें कि इंटरटेन करने के लिए अच्छा था, लेकिन क्या वास्तविकता था? क्या वास्तव में आपका एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल हुआ? अगर कोई मुहिम आपने चलाया तो उस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाइए, और जिसका अंजाम कुछ न हो फिर वो हम कहें कि कोई मतलब नहीं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप सभी स्टूडेंट से है कि हमेशा आप लोग सजग रहिए। आप आज एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं पहली बार, इससे पहले भी बहुत से बार एंट्रेंस एग्जाम्स होते आए हैं बीएचयू के, हर साल होते हैं। और हर बार हम कहें किसी न किसी कोर्स में या कहीं न कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं। तो अब उन खामियों की वजह से कहीं एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए? नहीं। पेपर आउट हो जाए, एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल होना जायज है, लेकिन कुछ समस्याएं आ जाएं उसकी वजह से एंट्रेंस एग्जाम को कैंसिल नहीं किया जाता है, बल्कि वहां पे हम कहें कि मार्किंग पैटर्न को, या जो मैंने पहले बोला, नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, जो बीएचयू का रूल रहा है। तो ऐसे में अभी भी हम कहें कि बहुत से लोग हो सकता है गुस्सा कर रहे हो, फिर भी वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने चाह रहे हो, तो वो आपका स्वागत योग्य है। लेकिन जब भी आप कोई भी कदम उठाइए, कुछ भी करिए, समझदारी के साथ करिए, जिम्मेदारी के साथ करिए। मैं कोई दुकान खोल के नहीं बैठा हूं, मुझे
कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप लोगों के साथ ऐसी बातें शेयर की जाए जो हम कहें कि आपको सुनने में पसंद आए, जो आपको वर्तमान में खुशी दे, लेकिन भविष्य जिसका कुछ ना हो। ऐसी बातें मुझे करना ना आता है, ना मैं कभी करता हूं। मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन उसका दूर तक इम्पैक्ट होता है, मैं इतना जरूर कहता हूं। मीन्स मेरी बातें फ्यूचर को देखते हुए मैं करता हूं। मीन्स जो लॉन्ग टर्म में आपको आज भले से बुरा लगे, जब कुछ वक्त के बाद आप उसी चीज पे विचार करेंगे तो आपको लगेगा नहीं, हाँ सर ने जो बोला वो सत्य था। और मैं कहूँ हम लोग को वो संस्कार मिले हैं बीएचयू से। बीएचयू के छात्र रहे मालवीय जी के, कह सकते हैं कि बातें आप पढ़ेंगे, उनके जीवन को पढ़ेंगे तो आपको एक चीज जरूर सोचने को, समझने को, जानने को मिलेगा कि सत्य की राह पर चलना कठिन होता है पर असंभव नहीं। सत्य का मार्ग आप अपनाइए, विजय आपकी निश्चित होगी। तो सदैव यही प्रयत्न रहता है, सत्य बोला जाए या आपके साथ जो भी बातें बताई जाए वो सही बताई जाए। समस्याएं अगर कोई आती हैं उनका समाधान किया जाए, उनका निवारण किया जाए। और मैं ये भी कहता हूं आप लोगों को, आप लोग देखे भी होंगे, जब जब एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी ऐसी समस्या आई, चाहे फॉर्म भरते समय या जब हम कहें कि आपका एंट्रेंस एग्जाम्स का डेट आता है, उस के हम कहें कि बहुत सारे कोर्सेज के टाइमिंग को लेकर समस्या आए, उन वक्त पे मैं आप लोगों का साथ दिया। बीएचयू को ट्वीट के माध्यम से अवगत कराया, बीएचयू का जो कह सकते कि ऑफिशियल मेल रहता था वहां पे मेल कर करके फॉर्म भरते समय जो भी समस्याएं आप लोग का आई उसका निवारण कराया। जहां मुझे लगता था ये जेन्युइन है, मैंने वहां आपका साथ दिया है। लेकिन जो चीजें हम कहें कि संभव नहीं, वहां मैं कोई भी कमेंट करने से बचता हूं या उन चीजों को सीधे मैं नकारता हूं। तो उम्मीद करते हैं आप बातों को समझ रहे होंगे और आप भविष्य में जहां पे भी रहेंगे सही कदम उठाएंगे जो आपके हित में हो और जो हम कहें स्वीकार करने योग्य हो। धन्यवाद।